मुरादाबाद पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम। आपको बता दें, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ने मुरादाबाद महानगर के लिए कंपनी बाग में एक सेल्फी पॉइंट का शिलान्यास किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबेला नेगी रहीं। अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल, विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, नगर आयुक्त संजय चौहान रहे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने इस सेल्फी पॉइंट को मुरादाबाद महानगर के लिए एक यादगार जगह बनाने के लिए विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबेला नेगी जी का आभार व्यक्त किया एवं कहा, जितना जो एक एमपी को जो एमपी फंड आता है उसको हम अलग अलग इलाकों में खर्च किया। जो कर सकता था, जितने पैसे थे वह खर्च हुए, लेकिन शायद उनके लिए अधूरा है और पूरा नहीं हो सकता। विकास तो बिल्कुल कभी रुकता नहीं, विकास तो इस लाइक आपको करते रहना है। विकास किसी में प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी में शहर में विकास का काम जो है बराबर चलता रहता है और इसलिए मैं बराबर कोशिश की विकास के काम के लिए यहाँ पर, चाहे वह मुरादाबाद को इंडस्ट्रियल बनाया जाए, मुरादाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों को अपनी कोशिश होती है कि मुरादाबाद में यहाँ के लोगों को किसी ने किस तरह से, यहाँ के युवा पीढ़ी को, यहाँ को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज की इस सेल्फी पॉइंट शिलान्यास में मुख्य रूप से गणमान्य व्यक्ति, जिसमें नीरज खन्ना, दिलशाद हुसैन, अवधेश कुमार, जिला महामंत्री राजन बिश्रोई, अभिषेक सिंह निशु एवं कार्यक्रम संयोजक मयूर भाटिया एवं जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, अरुण पंडित, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महानगर मंत्री मोहम्मद अयूब, सैफी अमन ठाकुर, राजपाल प्रजापति, चंदन प्रजापति, डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति, राहुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इधर थोड़ा सा फोटो आएगा तो ठीक है, ठीक। या हाँ, सवाल। मुरादाबाद में आप सेल्फी पॉइंट बनने वाला है, प्रतिष्ठित होगा। देखिए, आज इसका शिलान्यास हुआ है। सेल्फी पॉइंट जो है वो 6 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में इसका इंस्टॉलेशन होगा। रूबल जी ने जो हमें बताया है कि इसमें जो समय लगता है बनाने में, चूँकि 2 दिन पहले ही इसका फैसला हुआ है, तो समय लगता है 27-28 दिन लग जाते हैं। हमारे यहाँ से ज़िला से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो इसी ज़िले से आते हैं, तो उनको हमारी इच्छा है, हमारी ख्वाहिश है कि उनको चीफ गेस्ट बना के जिस दिन भी उनका समय मिलेगा 6 से 10 फरवरी के बीच में, उस दिन यहाँ इसका इंस्टॉलेशन होगा। जिस दिन इंस्टॉलेशन होगा उसके बाद आप देखिएगा कि ये सेल्फी पॉइंट पूरे देश में, मुरादाबाद वैसे ही पीतल नगरी के लिए मशहूर है, यहाँ के खाने और जायके के लिए मशहूर है, लेकिन इस सेल्फी पॉइंट के लिए भी मशहूर होगा। यहाँ की जनता जब भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सेल्फी अपनी लेगी, तो खुद को भी वो फेमस करेगी और अपने शहर को भी फेमस करेगी। सब इस शहर से प्यार करते हैं। जो भी 2 बातें प्यार में लिखेंगे वो उनके प्यार का प्रतीक इस शहर के लिए होगा और ये दुनिया तक उनका मैसेज पहुंचेगा और इस शहर को उसका फ़ायदा होगा। जब भी विकास का काम होता है तो ऐसी चीज़ें जो है बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए कि ये अगर एक बार लग जाता है तो लोगों के लोग इसके बाद जो है विकास के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं और इसके विकास की गाड़ी जो है यहीं से शुरू होती है। इसलिए हमने सोचा इस सेल्फी पॉइंट, चूँकि रूबल जी ने बहुत सारी जगह लगाया है, हमारे बीजेपी रूल्ड स्टेट में कई जगह लगाया है और उसका काफ़ी अच्छा असर रहा है, तो हमने सोचा, रूबल जी से आग्रह किया कि एक यहाँ पर उनकी तरफ से भी इस शहर के लिए कहीं ना कहीं उनका भी तोहफ़ा जो इस शहर को मिल जाए। इन्होंने इस तोहफ़ा को देने का जो है निश्चय किया है और मुझे लगता है कि अगले 20-25 दिनों में हम इसको लगा देंगे। सर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राम मंदिर का इनविटेशन सभी राजनेताओं को स्वीकार करना चाहिए, ये अस्वीकार करना गलत है। उसमें क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। कोई पार्टी के नेता को देखिए, अब ये पार्टी और पद से हट के बात कीजिए, ये आस्था का सवाल है। जब आस्था का सवाल है उसमें कोई पार्टी नहीं आती, कोई समुदाय नहीं आता, कोई अपना नहीं आता, कोई पराया नहीं होता। आस्था ही होता है और आस्था जहाँ तक रखते, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तो जाने ही चाहिए। और साथ साथ आप देखिए, इकबाल अंसारी जैसे लोग वो भी तो जा रहे हैं, वो वहीं के निवासी हैं। और भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म के पालन करते हैं, उसके बावजूद भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए गर्व का मौका है और ये ऐसे मौके में
लोगों को गर्वान्वित जब होते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें करके कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। आचार्य जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और उन्होंने जो कहा उसको मैं सराहता हूँ। साहब, अभी पवन खेड़ा के मैसेज आया, इसी में उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में एक हमें मीडिएटर की जरूरत नहीं है कांग्रेस को राम मंदिर जाने के लिए। देखिए इसमें पवन खेड़ा जी नहीं, पवन खेड़ा जी अक्सर अपने बदजुबानी से, गलत बयानी से और इस तरह की कठोर बात कह के लोगों का दिल तो तोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद में भी फंस जाते हैं। कई केस उन पर अभी चल रहा है और उनको बार बार कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ती है। मुझे लगता है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि आस्था की बात है और उसमें कोई मीडिएटर नहीं। अगर उनको इन्विटेशन आया है तो देश के कई और सम्मानित लोगों को भी इन्विटेशन गया है, सभी लोग जा रहे हैं, उत्साह है कहीं ना कहीं, एक पर्व की तरह उनको बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी आस्था है उनको अगर ऐसा इन्विटेशन आता है तो उन्हें खुशी और उल्लास के साथ जाना चाहिए, ना कि उसको रिजेक्ट करना चाहिए और नकार देना चाहिए इन्विटेशन को। और अगर पवन खेड़ा जी ऐसा कहते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि इन्विटेशन था सभी के लिए था और उनके पार्टी के जो सीनियर लीडर वो लोगों ने जो इसको नकारा है, देश की जनता के कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाया है। सर, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना की डेट है। देखिए प्रमोद कृष्णन ये नहीं है, प्रमोद कृष्णन मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो एक आम नागरिक है जैसे मैं एक आम नागरिक है। जब बात हो रही है राम राज्य की तो राम राज्य सबके लिए है और यहाँ पर राम राज्य ही चल रहा है। लेकिन जब वो ऐसी बड़ी जो इवेंट हो रही है, जो वहाँ पर ये जो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल पे जब रामलला का वहाँ पर वो लग रहा है, तो ऐसे में जो भी जिनकी आस्था है उनको भी और जो हर देशवासियों को वहाँ जाना चाहिए। और जिनको भी निमंत्रण मिल रहा है सब खुशी के साथ जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नकारा, उस वो लोग कांग्रेस से ही उनके सीनियर लीडर्स हैं या उनके कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनको उनके जो परिवार के लोग हैं, जिनको फर्स्ट फैमिली जिसको कहते हैं सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार, जो इससे दूर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस एक उनके विचार से पार्टी को भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं देश के और दुनिया के लोग जो एक उत्साह मना रहे हैं वो भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी से दूर कर। कर्नाटक में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, कई लोग विरोध कर रहे हैं उसका। देखिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कोई राजनीति करने का मेरा कोई ख्याल नहीं होता है, लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो समाज में रहने वाले को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कर्नाटका में जिस तरह से सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप हो गया है और जो वो सरकार सिर्फ करप्शन करने में लग गई है और करप्शन जो है वहाँ अपने पैमाने पे है और करप्शन बहुत हो रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और हम इस बात के जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद यूसैफी। हाँ, ये पूर्व संसद जफर इस्लाम जी ने हमारे मुराद में और ये कंपनी बाग में पार्क के बराबर में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज ही हमारी बम्बई से समाज सेविका श्रीमती रूबल नागी जी आई और विधायक जी और जिला पंचायत ये सब लोग बीजेपी के पदाधिकारी सब रहे, जिलाध्यक्ष भी आए। क्या तैयारी चली चुनाव को लेकर? हमारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। हम 400 पार सीटों से जीत रहे हैं और विकास कर रहे हैं। जनता में वोट दे रही है। फिर फूल लाएंगे? बिल्कुल फूल लाएंगे और 400 पार से लाएंगे। तो कितनी इलाज में रहा है, कितने लोग मौजूद? यहाँ पूरा हमारा बहुत अच्छा रहा और सारा बहुत हाउसफुल था मामला सब।